हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश का चैप्टर समझेंगे, द बैलून मैन। डज अ बैलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बैलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। तो क्या आप कभी मार्केट गए हैं और आपने कभी देखा हो कि वहां पर बैलून मैन बहुत सारे बैलून लेकर आया हो? The balloon man. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. He always comes, and always means सदैव या हमेशा। comes आता था on market days, जब जब मार्केट लगता था। बैलून मैन था वो हमेशा आता था जब मार्केट लगता था। एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच, और उसने अपने हाथों में क्या पकड़े होते थे? होल्ड्स मीन्स पकड़ना, बैलून्स पकड़े होते थे। और बैलून्स कैसे? अ लवली बंच, यानी कि बैलून्स का गुच्छा, यानी बहुत सारे बैलून्स पकड़े होते थे। एज इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वह ही स्टेज, वह कहाँ पर खड़ा होता था या फिर वह कहाँ पर? मार्केट के किनारे पर रुका हुआ था। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और ऐसा लगता था जैसे कि वो कभी खाने के बारे में या लंच के बारे में कभी सोचता ही ना हो। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह हमेशा मार्केट डेज में आता था। एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच, और बैलून्स को पकड़े रहता था, जो कि बहुत प्यारा सा गुच्छा लगता था। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वह मार्केट के किनारे पर रुकता था। एंड ऐसा लगता था, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कभी लंच के बारे में सोचता ही ना हो। They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people between, you see them shining far away. They are यहाँ पे बैलून्स के लिए बोला गया है। जैसे कि जो बैलून्स थे वो कैसे कलर्स बताए गए हैं, रेड थे, पर्पल थे, ब्लू, ग्रीन। तो बहुत से बैलून बहुत से कलर्स के थे। वैन इट इज अ सनी डे, और जब सनी डे यानी कि चमकीली चमकीली धूप निकलती थी या फिर दोपहर का समय में, द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, जो कार्ट्स यानी कि जो वेंडर्स खड़े रहते हैं, मतलब तरीके तरीके के ठेले वाले खड़े रहते हैं, और पीपल यानी कि लोगों के बीच में जब तुम उनको यानी कि गुब्बारों को देखोगे तो यू सी देम साइनिंग फार अवे, तो तुम उन्हें ऐसा पाओगे जैसे कि वो बहुत दूर तक चमक रहे हो। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। एंड व्हेन इट्स अ सनी डे, द कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम साइनिंग फार अवे। जो बैलून्स थे वो बहुत कलर के थे, जैसे रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। और जब दोपहर की चमकीली धूप में जब सनी डे होता था, तो वेंडर्स यानी कि ठेले वालों और लोगों के बीच में तुम क्या देखोगे? उन गुब्बारों को चमकता हुआ देखोगे, दूर से ही वो चमक रहे होंगे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string. And if there is a bind at all, they tug and tug like anything. तो यहाँ पे फिर बैलून्स के बारे में बताया गया है कि जो बैलून्स थे उनमें से कुछ बड़े थे, सम आर स्मॉल, कुछ छोटे थे, और टाइड, वे बंधे हुए थे, टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, आपस में बंधे हुए थे एक स्ट्रिंग यानी कि एक धागे या फिर एक रस्सी से। एंड इफ देयर इज अ बाइंड एट ऑल, अगर वहां पर हवा आती है या फिर हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, वे जैसे हवा चलने पर वो जो गुब्बारे थे या बैलून्स थे वो जो बंधे रहते थे, वो आपस में उलझ के खिंचते थे, जैसे कि हवा के हवा की ओर वो खिंच रहे हो। सम आर बिग सम आर स्मॉल, कुछ बड़े थे कुछ छोटे गुब्बारे थे, एक साथ स्ट्रिंग से बंधे हुए थे, और हवा के चलने पर वे हवा की ओर खींचते थे और आपस में उलझ जाते थे। Someday perhaps he will let them go and we shall see them
sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Someday perhaps means शायद, कि कभी या फिर कभी ऐसा हो, शायद he will let them go. He will मतलब बैलून्स मैन के लिए बोला गया है कि वह, them मीन्स बैलून्स को जाने दे, यानी कि अपने हाथों से छोड़ दे। एंड हम उन्हें देखेंगे कि वो ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं। एंड स्टैंड और खड़े, हम उन्हें खड़े होकर नीचे से जब देखेंगे तो दे, वो वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, बहुत प्रिटी लग रहे होंगे वो स्काई यानी कि आसमान में। एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं। Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high. कुछ दिन कभी शायद अगर ऐसा हो कि वो यानी कि बैलून मैन जो है वो बैलून्स को छोड़ दें अपने हाथों से या जाने दें, तो वी शैल सी, हम देखेंगे उन्हें सेलिंग हाई, ऊपर ऊपर उड़ता हुआ। और हम खड़े होकर अगर उन्हें नीचे से देखेंगे तो वे कैसे लगेंगे? प्रिटी। वे हमें स्काई में प्रिटी लगेंगे, बहुत सुंदर लग रहे होंगे। आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आज हमने कौन से नए वर्ड सीखे? बंच, बंच मीन्स गुच्छा, जैसे कि फूलों का गुच्छा होता है, बैलून्स का गुच्छा होता है, वैसे बंच मीन्स गुच्छा। स्क्वायर, वर्ग या फिर किनारे पर। सनी यानी कि सनी जो जिसमें चमकीली धूप या धूप निकल रही हो। और टग, टग मीन्स खींचना, खींचना। आगे चलते हैं, इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड? बैलून मैन कहाँ खड़ा होता था? तो द बैलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द बैलून्स व्हेन देयर इज अ वाइंड? जब हवा चलती थी तो बैलून्स का क्या होता था? तो द बैलून स्टार्ट्स सगिंग टुगेदर व्हेन देयर इज अ वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू? तो बच्चे बैलून मैन को कैसे देखना पसंद करते थे? द चाइल्ड वुड लाइक टू सी द बैलून मैन लेट देम गो इन द सीलिंग हाई। नेक्स्ट है टॉक टाइम। हाउ हाई कैन बैलून्स फ्लाई? कि बैलून्स कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? आपको इस पोएम के बारे में क्या अच्छा लगा ये भी आपको बताना है। अभी ये वर्ड है जो कि जंबल कर दिए गए हैं, तो अगर आपको ये आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि बैलून्स है, ब्लू है, बिलो है, लंच, पीपल, कार्ट। आप इन्हें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। जैसे 3 ग्रुप्स दिए गए हैं, फर्स्ट है नेचर, सेकंड है फूड, थर्ड है कलर। तो यहाँ पर भी जो भी वर्ड्स दिए गए हैं वो इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पुट करने हैं। वाइंड मीन्स हवा, स्काई मीन्स आसमान, तो ये किस में आएंगे? ये नेचर में आएंगे। ग्रीन, पर्पल, येलो, वाइट, ये सब कलर्स में आएंगे। और टर्निप, पाइनएप्पल, राइस, ये फूड में आएंगी। और ये ग्रास नेचर में आएगी। इसमें हमें कुछ कलर्स नेम दिए गए हैं जो कि हमें सर्च करने हैं। जैसे कुछ तो मैं बता देती हूँ, बाकी आपको कमेंट करके बताना है। जैसे कि एक इसमें दिया गया है ऑरेंज कलर, ठीक है। जस्ट साइड में दिया गया है पर्पल, और सर्च करो इसमें तो ये है वाइट, ठीक। नेक्स्ट है इसमें ब्लू। और कोई आपको अगर इसमें मिले तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक इसमें वायलेट कलर है। अभी इसमें और कलर्स हैं जो कि आपको सर्च करके कमेंट करने हैं।
अब नेक्स्ट है, ये बैलून्स दिए गए हैं, इसमें ना अपोजिट वर्ड्स बताने हैं, जैसे कि नेवर का ऑलवेज ऑलरेडी दे रखा है, स्मॉल का बिग, रेनी का ड्राई, लो हाई, सिट स्टैंड, नियर फार। ये चैप्टर हमारा ये फिनिश होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या फिर कोई गलती हो तो वो भी आप में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।